जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आज हम करेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे या भारत के प्रमुख दर्रे। दोनों का टॉपिक एक ही है और इसमें हम क्या कर देंगे, आज यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को लेकर। उसकी जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट जो है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये टॉपिक्स वाइज चल रहा है। मान लो एक टॉपिक हमने जैसे पढ़ा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो जितने भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं अभी हाल ही में, जैसे कि पैट का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम आ रहा है, लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, कांस्टेबल हुआ, आर्मी हुआ, इन सबको लेकर ही हम ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सब मोस्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। हमारा जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने का तरीका है वो किस तरीके से है कि यहाँ पर आपको साइड में एक क्वेश्चन दिखता है, उसके 4 ऑप्शन दिखते हैं, उसे मैं रीड करता हूँ और उसके 4 ऑप्शन बताता हूँ। उन 4 ऑप्शन में से आपको जो भी ठीक लगता है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। और दूसरी बात ये कि मैं तो रीड कराता ही हूँ, लेकिन आपको भी खुद से रीड करना है। आप जब तक 1 या 2 बार क्वेश्चन को रीड ना कर लें तब तक आप उसका आंसर ना दीजिए। हो सकता है कभी कभी कि क्वेश्चन का आंसर ही उसके अंदर छिपा होता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर दीजिए। और एक और बात होती है कि जैसे मान लो आपने कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा और उसके 4 विकल्प पढ़े, तो चारों विकल्पों को भी आप ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी आपने पढ़ा होगा और ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्लिक कर जाता है कि हाँ, ये मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, इसका आंसर ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आप क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किन किन ऑप्शन को हटा सकते हो। जिन ऑप्शन को तुम हटा सकते हो उसके बाद आपके क्वेश्चन के आंसर के ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको राइट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सबसे पहले आप तुक्का भी लगाएं। तो इस तरीके से लगाएं कि आपको यहाँ से 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट करना है, मतलब इन दोनों क्वेश्चनों को तो ऑप्शन को हटा देना है। हटाने के बाद ही आपको उसका राइट आंसर देना है। तो आपकी साइड में एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप ध्यान से, मैं भी पढ़ूंगा, और उसे पढ़ने के बाद आप बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप एक क्वेश्चन के, तो अगर आप कमेंट में करोगे तो बहुत लंबी कमेंट हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आपका जितना भी स्कोर बैठता है वो मुझे कहाँ बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हैं। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो अपना स्कोर मैं सुबह को पता कर ही लेता हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो मध्य एशिया से भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे। और ये किस दर्रे से होकर आए थे? अब आप दर्रे को समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पर्वतमाला यह है, या एक पर्वत श्रेणी यह है, या एक पर्वत यह है और एक पर्वत यह है। इन दोनों के बीच में एक सकरा पतला रास्ता देखो, जैसे बीच में गैप हो रहा है, इससे निकलने वाला आने जाने का रास्ता, आवागमन का रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। एक डेफिनेशन के तौर पर समझ लीजिए कि 2 पर्वत पहाड़ियों के बीच में एक आवागमन का रास्ता, आने जाने का जो रास्ता होता है, जो कि प्राकृतिक नदियों द्वारा बनाया गया है, तो उसे कहते हैं हम दर्रा कहते हैं। ठीक। और दर्रे को जो स्थानीय भाषा होती है उसे ला भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मानला, ठीक है, बाड़ा ला चला, इस तरीके से ला भी कहते हैं। तो आप ला का भी ध्यान रखना, ला भी दर्रे का ही नाम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा लगा लो, खैबर लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैबर, इसके बाद बोलन, काराकोरम और सीपी किला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि आने की संभावना भी इसकी ज़्यादा है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भारत में आर्य आए थे, जब एंटर करा था उन्होंने भारत में, तो वो किस दर्रे से करा था? वो खैबर दर्रे से करा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बी को देखिए। क्वेश्चन बी जो पूछा गया एसएससी 2011 में पूछा गया है, इसमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कैसा कौन सा दर्रा है ये बताना है आपको। और आपको जो ऑफलाइन वाले हैं उन्हें तो पता ही है, वो तो बहुत इजीली बता देंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है सीपी किला। देखो मैंने अभी पीछे बात की थी ना, ला का मतलब भी दर्रा ही होता है, सीपी किला। इसके बाद दूसरे में दे रखा है जोजिला, नाथुला, और इसके बाद दे रखा जपेला। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश। और बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है बी, और बी का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? गलत हो गया ना, इसके ध्यान रख के देना आपको जवाब, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग ऐसा कौन सा दर्रा है जिसका नाम दिया गया है क्या? जवाहर सुरंग दिया गया है। तो इसका पहले में दे रखा पीर पंजाल, दूसरे में दे रखा बुंदिल पीर दर्रा, इसके बाद दे रखा बनिहाल दर्रा, सीपी किला दर्रा। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जवाहर सुरंग कहाँ पर है।
सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। जवाहर सुरंग जो है उसी से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, और जवाहर सुरंग तुम्हें पता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में क्या अवस्थित है? जवाहर सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और इसके ये दे रखा फोर्थ को आप ध्यान से देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, ऐसा कौन सा दर्रा है ये बताना है। तो पहले में दे रखा है थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, पिपीली घाट। तो राइट आंसर बताइए। ध्यान देना, नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है, इसका आंसर आपको देना सोच समझ कर, जल्दबाजी मत कीजिए। और ये आज का 10 रुपये का क्वेश्चन, ठीक है, 10 रुपये दूंगा आपको मैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिपीली इसका राइट आंसर है। इसके बाद दे रखा 5 में दे रखा है पिपीली दर्रा। देखो ऑप्शन से मिलता हुआ आएगी, ऑप्शन जो पीछे पढ़ा आपने उससे मिलता जुलता आएगा, बिल्कुल बहुत ईजी है। तो आप बता देंगे इसके, पिपीली दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपीली दर्रा किस पर्वतीय घाट में स्थित है? तो सबसे पहले एक ऑप्शन तो आपका ख़त्म हो जाएगा, पश्चिमी घाट, बिल्कुल ए तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको कहाँ पर है, ठीक है। पहले में पश्चिमी घाट दे रखा, दूसरे में पूर्वी घाट, इसके बाद विंध्याचल श्रेणी, इसके बाद दे रखा अरावली श्रेणी। तो 5 और 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, आपको शायद याद आ रहा होगा, लिखवाया नहीं लेकिन जिक्र जरूर करा होगा इसका। इसके बाद रखा 6 को आप ध्यान से देखिए और बताइए, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किन शहरों को जोड़ता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है श्रीनगर और लेह को, दूसरे में दे रखा है कलिम्पोंग और लहासा को, और इसके बाद दे रखा चंबा और स्पीति को, और इसके बाद दे रखा अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। ये SSC 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? मैंने लिखवाया था, क्या है? नहीं पता ना, समस्या तो यही है कि पढ़ते नहीं हो घर पे जाके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए कैसे? मतलब श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। इसके बाद ये रहा 7 को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दे रखा पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन दे रखा केरल तमिलनाडु, दूसरे में दे रखा कर्नाटक तमिलनाडु, और थर्ड में दे रखा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और फोर्थ में दे रखा केरल। तो ये है क्वेश्चन मोस्ट। पश्चिमी घाट का दर्रा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन 2 किन शहरों को जोड़ता है? तो आपको ध्यान से देखना है इसका राइट आंसर। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसका हिंट देता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो एक हिंट देता हूँ इसमें, तमिलनाडु तो है, ठीक है, तमिलनाडु को जोड़ता है, तमिलनाडु, और दूसरा शहर आपको बताना है, ठीक है। और तमिलनाडु तो सहारा में दे रखा है, 3 ऑप्शन में दे रखा है। चलो इसका डी तो ख़त्म हो गया, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केरल से तमिलनाडु को। इसके बाद दे रखा है 8 को ध्यान से देखें, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा बताइए, चीन को, म्यांमार से, नेपाल, और उसके बाद भूटान। तो यहाँ पर आपको बताना है तुजु दर्रा, ठीक है। तुजु दर्रा जो जोड़ता है कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सा देश पड़ता है बताइए? भारत के म्यांमार पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 को आप ध्यान से देखें, 9 में दे रखा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, मणिपुर में। तो बताइए बच्चा कौन सा इसका राइट आंसर है? 9 का जो हो जाएगा क्या? तुझे दर्रा नहीं पता? सिक्किम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद रखा देखिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला पहले हम दे रखा ऑप्शन में सिक्किम, और इसके बाद मणिपुर, इसके बाद उत्तराखंड, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 और 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? बोमडिला। नहीं पता ना? नहीं पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 11 को आप ध्यान से देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है। पहले में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, दूसरे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो 11 और 11 का बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जोजिला दर्रा मैंने लिखवाया भी, आपको ध्यान से देख लेना, मिल जाएगा। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर 12 में देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा है, मानाला एवं नीतिला है या नहीं? नहीं है।
यह है, आपको बात देख के बताना है खुद। इसके बाद नाथुला और जयपेला दर्रा, बताइए ये है। या इसके बाद सिपी किला एवं यांगपांग दर्रा, या इसके बाद दे रखा बुर्जिल एवं जोजिल दर्रा। ठीक है, तो बताना है आपको ये दोनों में से 12 में से भारत का राइट का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। किसकी बात चल रही है? सिक्किम की बात चल रही है। तो नाथुला और जयपेला कहाँ के दर्रे हैं? नाथुला और जयपेला कहाँ के दर्रे हैं? सिक्किम के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद मैंने इधर रखा 13 को ध्यान से देखिए। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यहाँ जम्मू से श्रीनगर को होकर कौन से मार्ग से जाता है, मतलब किस दर्रे से होकर जाते हैं? यहाँ पर दे रखा है जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से दर्रे का? तो बनिहाल दर्रे का इस्तेमाल करते हैं, सभी जानते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दे रखा 14 को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दे रखी है जो दर्रों का नाम है, सूची 2 दे रखी है उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर नाथुला दर्रे की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, तुजू कहाँ पर है, सिपी किला, इन सूची को इनसे मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था नाथुला दर्रा। अभी नाथुला दर्रा से क्वेश्चन भी आया था, आप सभी जानते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन आया था। नाथुला दर्रा कहाँ पर था बताइए? नाथुला दर्रा सिक्किम में था। तो नाथुला को मतलब ए से 3 को मिलाना है। तो ए को 3 से मिलाने के बाद देखो यहाँ पर ए और ए को 3 से मिला रहा है, तो 2 ऑप्शन हमारे बन रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको बोमडिला दर्रा, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा बताइए कहाँ पर है? बताइए बोमडिला दर्रा, अभी मैंने कराया था बोमडिला, पीछे भी निकला है। तो सभी जानते हैं बोमडिला दर्रा हमारा जो है कहाँ पर है, बताओ। बोमडिला नहीं पता? अरुणाचल प्रदेश में है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हमें बोमडिला किससे मिलाना है? ए को, मतलब बी से ए को मिलाना है। तो बी को ए से मिलाएंगे, तो बी को ए से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा था? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 का सी हो जाएगा, बी को ए से मिलाने पर। इसके बाद देखें यहाँ पर 15 और 15 को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका राइट आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्रा मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील और तथा कैलाश पर्वत घाटी को होकर जाते हैं, ठीक है। तो सिपी किला दर्रा, बाड़ा लाचला, माना और इसके बाद रखा नाथुला। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है 15, और 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? मानाला, इसे मानाला कहते हैं, माना लिख रखा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, यूपीपी से 2014 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले में दे रखा है, यहाँ पर दर्रा दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर राजी दे रखा है। तो यहाँ पर लिपुलेख उत्तराखंड दे रखा है। इसके बाद दूसरा दे रखा नाथुला अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दे रखा रोहतांग हिमाचल प्रदेश। के बाद पालघाट केरल। तो आप सभी जानते हैं कि इसका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर, अभी नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में, और यहाँ क्या दे रखा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा 17 और 17 में दे रखा टोगुप दर्रा। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगुप दर्रा बताइए। टोगुप दर्रा 17, और 17 का राइट आंसर बताना। अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। देखो एनडीए और एनए 2014 में पूछा गया था, एनडीए का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार को। 18 को आप ध्यान से देखिए। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर कहाँ पर प्रवेश करा था? ये कौन लोग आए थे भारत खैबर दर्रे से? आर्य लोग आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था कि ठीक है, खैबर दर्रे से हमारे देश में कौन आए थे? आर्य आए थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताना है 18, और 18 से क्या है? बी है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही, भारत का हिस्सा ही पहले पाकिस्तान हुआ करता था, इसलिए अब तो पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत लगा मत देना, ध्यान रखना है। इसके बाद दे रखा है पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट भारत के किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, आप सभी जानते हैं। पालघाट केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दे रखा। देखो आरएस और आरटीएस 2013 में पूछा गया था। 19 और 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नीलगिरी से कार्डमम और
मोल पहाड़ियाँ, इसके बाद नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इसके बाद दे रखा अन्नामलाई और कार्डममोल पहाड़ियाँ, इसके बाद दे रखा कार्डममोल पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा। इसके बाद रखा 20 को आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है, बाराला, पाचाला और इसके पाचाला और इसके बाद सीपी किला और जयपेला। तो 20 और 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जयपेला, ठीक है। जयपेला दर्रा कहाँ पर स्थित नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद रखा 21 को आप ध्यान से देखिए। 21 से दे रखा है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए यहाँ पर 21 और 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर बताओ, थोड़ा सोच कर बताना है ना, जल्दबाजी मत करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है 22 में दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर पहले में दे रखा पर्वतीय दर्रे और दूसरे में दे रखा राज्य। तो फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो, तो सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, तो आप सभी देखते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पर पहले में दे रखे पर्वतीय दर्रे, इसके बाद दे रखा है यहाँ पर राज्य। तो आप सभी जानते हैं नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो यहाँ पर बी को किससे मिलाना है, ए से मिलाना है, 1 से मिलाना है। तो इसका राइट आंसर देखना है आपको क्या है, बी को ए से मिलाते हैं तो इसके 2 ऑप्शन बनते हैं, सी और डी बनते हैं। इसके बाद सभी जानते हैं जोजिला, ठीक है। और जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर सी को किससे मिलाना, 2 को। तो सी को 2 से मिलाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या बैठता है, सी बैठ जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता जाता है। तो किससे होकर जाता है बताओ ले जाने के लिए। यूपीपी से 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले में दे रखा जोजिला, सीपी किला, चुम्बी घाटी और उसके बाद बनिहाल। तो राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर है जोजिला, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, जोजिला। तो देखो यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन जितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। और इतना खास टॉपिक है कि देख रहा हो कि एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम जो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो भारत की नदियाँ करेंगे।